ओम शांति मित्रों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुनेंगे आज की कहानी का टाइटल है क्षमा। एक साधक ने अपने दामाद को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपये ससुर जी को नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल ही बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। साधक हर समय हर संबंधी के सामने अपने दामाद की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। उसकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें दामाद का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई। समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा कह सुनाई। संत ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर दामाद के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, बेटा सारी भूल मुझसे हुई, मुझे क्षमा कर दो। साधक ने कहा, महाराज मैंने ही उनकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। संत ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती न हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99% पर भूल दोनों तरफ से होगी। साधक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? बेटा तुमने मन ही मन अपने दामाद को बुरा समझा, यह है तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में दामाद के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने दामाद को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूल के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है। साधक की आंखें खुल गई। संत जी को प्रणाम करके वे दामाद के घर पहुँचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके दोहते ने खोला। सामने नाना जी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी में झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए, नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। बेटी हर्ष से पुलकित हो उठी, आहा
15 वर्ष के बाद आज पिताजी घर पर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल न सकी। साधक ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर दामाद को कहा, बेटा, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। दामाद उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। ससुर जी के प्रेमाश्रु दामाद की पीठ पर और दामाद के पश्चाताप के व प्रेम मिश्रित अश्रु ससुर जी के चरणों में गिरने लगे। पिता पुत्री से और पुत्री अपने वृद्ध पिता से क्षमा मांगने लगी। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। तब सब शांत चुप, सबकी आंखों से अविरत अश्रुधारा बहने लगी। दामाद उठे और रुपया लाकर ससुर जी के सामने रख दिया। ससुर जी कहने लगे, बेटा, आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। दामाद ने कहा, पिताजी, जब तक आप ये रुपया नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपया ले लीजिए। साधक ने दामाद से रुपये लिए और अपनी इच्छा अनुसार बेटी व नातियों में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुँचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब माँ बेटी, भाई बहन, ननंद भाभी व बालकों का मिलना हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहाँ पहुँच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस साधक के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। कहानी से सीख, हमें भी अपने दिल में क्षमा रखनी चाहिए। अपने सामने छोटा हो या बड़ा, अपनी गलती हो या न हो, क्षमा भाव लेने से सब झगड़े समाप्त हो जाते हैं। जिस मनुष्य आत्मा में दया भाव होगा उसे किसी को क्षमा करना सहज होगा, परंतु जिसमें अभिमान है तो वह उसे इस गुण का उपयोग करने नहीं देता। परमपिता परमात्मा को हम दया का सागर कहते हैं। अगर हम परमात्मा को अपना पिता मानते हैं तो हमारे में भी उनका यह क्षमा का गुण जरूर होगा, दया का गुण जरूर होगा। तुलसीदास ने भी कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में है प्राण। अच्छा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उनके पास समस्त है। अच्छा मित्रों, ओम शांति। अगर कहानी जंची हो, पसंद आई हो तो अपने परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को, पास पड़ोसियों को शेयर करना और
प्यारी सी कमेंट जरूर करना जी। अच्छा, ओम शांति मित्रों, धन्यवाद।